नमस्कार, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे चंबल की उन खतरनाक घाटियों में जहां एक ऐसे डाकू का जन्म हुआ था जिसने सालों तक दहशत फैलाई। नाम है निर्भय सिंह गुर्जर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्भय सिंह की पहली डकैती की कहानी क्या थी? आज हम आपको सुनाएंगे उस पहली डकैती की अनसुनी दास्तान जिसने निर्भय सिंह को चंबल के डकैतों के बीच एक खास पहचान दिलाई। निर्भय सिंह गुर्जर का जन्म उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे जालौन जनपद के एक छोटे से गांव पंचदेवरा में हुआ था। बेहद गरीबी और बेरोजगारी ने उसे बचपन से ही अपराध की ओर खींचा। इससे उसके अंदर हमेशा से एक विद्रोही भावना थी जो उसे आम लोगों से अलग बनाती थी। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे निर्भय सिंह गुर्जर ने कभी नहीं सोचा था कि वो चंबल के डाकुओं का सबसे कुख्यात नाम बनेगा। लेकिन उसका भाग्य और परिस्थितियां उसे एक अलग ही दिशा में ले गईं। कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक से, जब चंबल घाटी में डकैतों का दबदबा था। लेकिन निर्भय सिंह ने अभी तक अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखा था। निर्भय के घर में माता पिता के अलावा 5 बहनें और एक भाई भी था। इस तरह निर्भय कुल 7 भाई बहन थे। जमीन ना के बराबर थी। निर्भय के मामा से यह सब देखा न गया। वे पूरे परिवार को अपने गांव गंगदासपुर ले गए। वहां परिवार सेटल हो ही रहा था कि गांव वालों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। निर्भय के मामा की जमीन पर कुछ लोगों की नजर थी। यहीं से निर्भय के बगावती तेवर दिखने शुरू हो गए थे। निर्भय मामा के साथ खड़ा हुआ और छोटे मोटे अपराध भी करने लगा। उरई जिले में एक डकैती में वह पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में निर्भय अपराधियों के साथ रहकर और खूंखार हो गया। जेल से छूटने के बाद निर्भय घर न जाकर सीधे चंबल के बड़े डकैत लालाराम की शरण में पहुंच गया। वो गांव के दबंगों से बदला लेना चाहता था। बहुत जल्दी निर्भय लालाराम का भरोसेमंद भी हो गया। लालाराम ने उसे एक गांव में डकैती डालने भेजा। इस डकैती का निशाना था एक व्यापारी जो इलाके में अपनी संपत्ति और धन के लिए जाना जाता था। यह डकैती सिर्फ एक पैसों का लालच नहीं थी, बल्कि यह निर्भय सिंह के लिए अपनी ताकत दिखाने और अपने नाम को स्थापित करने का एक जरिया था। इस योजना में उसके साथ 3 और साथी थे। निर्भय अय्याश किस्म का बदमाश था। लड़कियां देखते ही उसका ईमान डोलने लगता। डकैती के दौरान उसने एड़ी ही हरकत की। उनसे व्यापारी के घर पर मौजूद उसकी बेटी से जबरदस्ती की कोशिश की। लेकिन साथ में डाकू लालाराम के आदमी होने की वजह से वो चुप रह गया। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। निर्भय और उसके साथी अपने चेहरे ढके हुए थे और हाथों में बंदूकें लिए हुए व्यापारी के घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक साथी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अचानक दरवाजा खुला और निर्भय सिंह ने तुरंत बंदूक दिखाते हुए सभी को नीचे बैठने का आदेश दिया। व्यापारी के परिवार के सदस्य डर से कांप रहे थे। यह पहली बार था जब निर्भय सिंह ने किसी को इस तरह धमकाया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था जिसने उसके साथियों को भी हैरान कर दिया। घर के अंदर घुसते ही निर्भय और उसके साथियों ने पूरे घर की तलाशी ली। उन्होंने सोने के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लूट लिया। लेकिन इस डकैती के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी। निर्भय को व्यापारी के घर में उसकी बेटी नजर आ गई। वहशी निर्भय ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन साथ में मौजूद डाकू लालाराम के आदमियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उस दिन तो निर्भय मन महसूस कर रह गया। डकैती के समय व्यापारी का एक छोटा बच्चा भी निर्भय के सामने आ खड़ा हुआ और उसने निर्भय से गुहार लगाई कि वह उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाए। निर्भय की बंदूक उस बच्चे की ओर थी, लेकिन उसने बंदूक नीचे कर दी। यह पहला मौका था जब निर्भय सिंह ने अपने कदम पीछे खींच लिए और वो लूट का माल लेकर फरार हो गया। लेकिन यही वह पल भी था जिसने उसके अंदर अपराध की दुनिया में और खूंखार बनाने का आत्मविश्वास भी जगा दिया। अगले दिन इस डकैती की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग हैरान थे कि यह नया नाम कौन है जो इतनी बेखौफ होकर डकैती कर सकता है। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और चंबल की घाटियों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। लेकिन निर्भय और उसके साथी आसानी से भागने में सफल रहे। यह पहली डकैती निर्भय सिंह गुर्जर के लिए एक परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुआ। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चंबल की घाटियों में अपना नाम स्थापित कर लिया।
उसकी पहली डकैती ने ही उसे एक नया रास्ता दिखाया और अपराध की दुनिया में उसकी पहचान बना दी। इस पहली डकैती के बाद निर्भय सिंह गुर्जर के हौसले बुलंद हो गए। उसने और भी बड़े अपराध करने शुरू कर दिए। उसके साथियों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसने चंबल के डाकुओं की एक बड़ी गैंग बना ली। जल्दी ही निर्भय सिंह गुर्जर के बारे में सबसे मशहूर हो गया कि वह जिस गांव पहुंच जाता वहां डकैती तो डालता ही था, किसी न किसी के साथ बलात्कार जरूर करता। निर्भय सिंह गुर्जर की यह कहानी ये दिखाती है कि एक छोटी सी डकैती कैसे किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, उसके आगे का सफर और भी खतरनाक और रोमांचक था, जिसे हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो दोस्तों, यह थी निर्भय सिंह गुर्जर की पहली डकैती की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे निर्भय ने चंबल घाटी में अपना आतंक फैलाया और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। धन्यवाद।